पूरा घर धुएं से भर गया। लक्ष्मी देवी और श्री जगन्नाथ की कथा। प्रस्तावना। जगन्नाथ जी और बलराम जी की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कथा हमें सिखाती है कि दैवीय प्रेम, सम्मान और भक्तिरस की समझ कैसे हमारी दुनिया को बदल सकती है। इस लेख में हम लक्ष्मी देवी और श्री जगन्नाथ की कथा की दूसरी कड़ी को विस्तार से समझेंगे। ये कथा हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण घटना एक विशाल परिदृश्य को जन्म देती है और अंततः हमें जीवन की गहरी शिक्षाएं प्रदान करती है। लक्ष्मी देवी का चांडाल भक्त के घर जाना। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब लक्ष्मी देवी, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं, अपने भक्त के घर आशीर्वाद देने के लिए जाती हैं। इस भक्त की जाति चांडाल थी, जिसे समाज में कम मान्यता प्राप्त थी। लक्ष्मी देवी की इस यात्रा को देखकर श्री जगन्नाथ और बलराम जी ने उसे देखा। बलराम जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे सोचते हैं कि लक्ष्मी देवी को एक चांडाल के घर जाना उचित नहीं है। बलराम जी की नाराजगी और लक्ष्मी देवी का मंदिर से निष्कासन। बलराम जी ने श्री जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दिया जाए। जगन्नाथ जी, जो अपने बड़े भाई की आज्ञा का सम्मान करते हैं, ने बलराम जी के आदेश का पालन किया। लक्ष्मी देवी, जो अपने ऐश्वर्य और सेवकों के साथ थी, को मंदिर छोड़ना पड़ा। ये निर्णय न केवल लक्ष्मी देवी के लिए अपमानजनक था, बल्कि मंदिर के वातावरण को भी प्रभावित करने वाला था। भोजन की अनुपलब्धता और भूख की स्थिति। अगली सुबह बलराम जी ने प्रातःकालीन भोग का इंतजार किया, लेकिन कोई भोग नहीं आया। जब उन्होंने जगन्नाथ जी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने दुखी होकर जवाब दिया कि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद अब कोई भोग नहीं आएगा। इस स्थिति ने बलराम जी को चिंतित किया। उन्होंने सोचा कि अगर लक्ष्मी देवी ने गलती की है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने खुद भोजन बनाने का निर्णय लिया। रसोई घर की स्थिति और भिक्षा की खोज। जगन्नाथ जी और बलराम जी रसोई घर में गए, लेकिन वहां जाकर देखा कि पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। न तो कोई सब्जी, न तरकारी और न ही अन्य सामग्री। इतनी धूप में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख लगने लगी। उन्होंने सोचा कि किसी के घर से भिक्षा मांग ली जाए। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने लगे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। सूर्यदेव की क्रोध और कठिन परिस्थितियां। लक्ष्मी देवी के क्रोध के कारण सूर्यदेव ने अपनी धूप का प्रकोप बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती धूप में रेत पर चलना पड़ा। भूख और प्यास से परेशान होकर उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन वहां पहुंचने पर तालाब का पानी सूख चुका था। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए, लेकिन वहां भी सूखे पत्ते ही मिले। प्रसाद की प्राप्ति और उसकी विफलता। संध्या हो गई और वे एक मंदिर के पास पहुंचे जहां प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी देवी के क्रोध के कारण प्रसाद उड़ गया। ये स्थिति उनकी निराशा को और बढ़ा रही थी। भोजन की प्राप्ति और चमत्कारी मिठाई। जब वे एक चांडाल के गांव पहुंचे, तो वहां एक करुणामय स्त्री ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन की व्यवस्था की। बलराम जी ने कहा कि वे स्वयं भोजन बनाएंगे और स्त्री ने उनकी इच्छा अनुसार व्यवस्था की। लेकिन जब बलराम जी स्नान करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने चूल्हा नहीं जलाया था। बलराम जी ने खुद चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन धुएं के अलावा कुछ नहीं मिला। खाद्य पदार्थ की विशेषता और सच्चाई की खोज। जब दोनों भाइयों ने भोजन खाया, तो उन्होंने महसूस किया कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था और विशेष मिठाई ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। मिठाई वही थी जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए हर दिन बनाती थीं। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि इस घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती हैं। लक्ष्मी देवी की वापसी और पुनर्स्थापन। बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि वह लक्ष्मी देवी से माफी मांगे और उन्हें वापस मंदिर में लाएं। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी को मनाया और उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में किसी भी भक्त को ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लक्ष्मी देवी ने स्वीकार किया और श्री मंदिर में लौटने के लिए तैयार हो गईं। निष्कर्ष। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि दैवीय प्रेम और सम्मान की अवधारणा को समझना आवश्यक है। ये भी सिखाता है कि हमारी गलतियों को मानना और सुधारना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के प्रति सचेत होते हैं और सुधार की दिशा में कदम उठाते हैं, तो प्रेम और सम्मान प्राप्त होता है। इस कथा का मुख्य संदेश है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और भेदभाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जगन्नाथ जी और लक्ष्मी देवी की इस कथा ने ये स्पष्ट कर दिया कि सच्चे भक्त की पहचान उनकी भक्ति और प्रेम से होती है, न कि उनकी जाति या स्थिति से। समापन।
आशा है कि यह कथा आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और भक्ति की भावना को और भी मजबूत बनाएगी। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प कथा के साथ वापस आएंगे। तब तक जगन्नाथ जी को अपने मन और हृदय में सदा स्मरण करते रहें, क्योंकि उनकी सुंदर कमल नयन आपके ऊपर करुणा की वर्षा कर रहे हैं। हरे कृष्ण।